सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला और कहते हैं घर में बहुत गरीबी है, गरीबी इतनी है कि खाने तक अन्न का दाना तक नहीं है। सुदामा जी की पत्नी सुशीला जो है सुदामा जी से कहने लगी, हे पतिदेव, हे स्वामी, आपके मित्र श्री कृष्ण हैं और वो बहुत बड़े महाराज हैं, आपके बचपन के मित्र हैं। अब सुशीला ये नहीं कह रही हैं कि हमारे घर में गरीबी है, सो आप भगवान के पास जाइए और उनसे कुछ लेके आइए, ये नहीं कह रही हैं। अब सुदामा जी को श्रीमद् भागवत कथा में कई गुणीजनों ने दरिद्र भी कहा है और कई ने गरीब कहा है। दरिद्र और गरीब दोनों में बहुत अंतर है। हाँ भैया, घर के जमाई राजा है साहब सिंह, वो भी आने की कृपा करें। बोले गोविंद भगवान की। ए भैया आ जाओ, नहीं तो नाराज हो जाएंगे हैं। बोले गोविंद भगवान। हेलो। हमारे राजस्थान में तो कहते हैं भैया भूल चूक लेनी देनी है, भूल गए हो तो बाद में ले लियो भैया है। बोले गोविंद भगवान की। दरिद्र होना और गरीब होना दोनों अलग बात है। दरिद्र कौन होता है? दरिद्र वो है जिसके पास होते हुए भी कुछ नहीं है। अगर कठिन परिस्थिति में या विपरीत परिस्थिति में आपके सामने हाथ पसारता है, आपके पास बहुत धन है, लेकिन दरिद्र होना गरीब होना दोनों अलग बात हैं। मान लो दो भाई हैं, एक के पास बहुत कुछ है, दूसरे के पास कुछ नहीं है। जिसके पास ज्यादा है वो दूसरे भाई की हंसी उड़ा रहा है, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। बार बार कहने पर भी वह उसकी कुछ भी सहायता नहीं कर रहा है। उससे बड़ा दरिद्र कोई इस दुनिया में नहीं है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। सुदामा जी गरीब हैं मगर दरिद्र नहीं हैं। सुशीला कहने लगी, हे पतिदेव, आपके मित्र जो द्वारिकाधीश हैं बहुत दिन से आपसे मिले नहीं हैं, आप कृपा करके उनसे मिल के आइए। अब सुदामा जी से सुशीला अगर ये कहती आप उनके पास में धन मांगने के लिए जाइए, तो सुदामा जी कभी नहीं जाते। जैसे ही सुशीला ने भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया है, सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, सुशीला, अरे वो तो मेरा लंगोटिया यार है, अरे
उनसे मिलने में कैसे नहीं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। लेकिन कहते हैं गुरु मित्र दोनों के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा जी कहने लगे, हे देवी, अपने पास कुछ नहीं है। कहते हैं सुदामा जी इतने गरीब हैं कि अपने शरीर पे वस्त्र तक नहीं है। और सुदामा जी की इस कथा को सुनने से घर से दरिद्रता दूर होती है, गरीबी भाग जाती। बोले गोविंद भगवान की। सुदामा जी गरीब हैं, इतने गरीब हैं जिनके शरीर पे एक वस्त्र तक नहीं है। सुदामा जी कहने लगे, हे देवी, अगर मैं कन्हैया से मिलने जाऊंगा और खाली हाथ जाऊंगा, यह मेरा धर्म नहीं है। नहीं, मैं नहीं जा सकता हूं देवी। बार बार प्रार्थना करने पर, विनती करने पर सुदामा जी को जैसे तैसे भगवान की ओर अग्रसित किया है। कहने लगी, हे स्वामी, मेरा तार टूट जाता है ना, फिर बोला ही नहीं जाता है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, तार टूट गया तो कैसे कन्हैया मिलेंगे बताओ। कहते हैं बार बार प्रयास करने पर सुदामा जी तैयार होते हैं। कहने लगी, हे स्वामी, बस आप द्वारकाधीश श्री कृष्ण का दर्शन करके आइए। सुदामा जी के कहने पर सुशीला एक फटा हुआ वस्त्र है, उसको 5 जगह से फटा है, धागे से सिलती है और उसको साबुत बनाया है। कितना बनाया है? एक रुमाल के बराबर। पांच घरों में जाती हैं और भिक्षा में तंडुल के कुछ दाने लेकर आती हैं। अब कहते हैं 5 घरों की भिक्षा लेने जब गई हैं, अब आप सोचिए, आप 5 घरों में जाएंगे तो 5 घरों का जो अन्न है आपको अलग अलग प्रकार का दिखेगा। 5 सभी घर से एक एक मुट्ठी चावल लेकर आई हैं, पोटरी में बांधा है, और जो पोटरी हैं वो भी जगह जगह से सिली हुई है, वो भी साबुत तक नहीं है। कहते हैं सुदामा जी भगवान का नाम लेके और वहां से रवाना होते हैं। सुशीला से कहने लगे, जय श्री कृष्ण। जोर से बोल दिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मन में भगवान के नाम का स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए और मन ही मन गाते जा रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। सुदामा जी प्रस्थान करते हैं। सुदामा जी को चलते चलते 3 दिन हो गए हैं, और सुदामा जी दुबले पतले एकदम बिल्कुल वैसे हैं। बड़ी कठिन परिस्थिति है। तीन दिन हो गए सुदामा जी को चलते हुए, थक जाते वहीं सो जाते, जहां सायंकाल हो जाता वहीं विश्राम कर लेते। गोविंद भगवान की जय। इसलिए झांके नहीं लेके आते जल्दी से, न कथा से ध्यान भंग हो जाता है। बोले गोविंद भगवान। कहते हैं सुदामा 3 दिन तक तो चले, और एक नदी आती है। कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? अरे भैया आप भी उसी नदी के किनारे पे हो। बोलो, सब भूल जाते हैं, पता नहीं। गोविंद भगवान की जय। यमुना नदी के किनारे जाकर विश्राम करते हैं, और कहने लगे कन्हैया, अरे भैया कितनी दूर है, हमें चलते चलते थक गए भैया, अब हमारे पैरों में छाले पड़ गए भैया, अब हमारी बस की बात नहीं है। सुदामा जी मेरे गोविंद का ध्यान करके और वहीं सो जाते हैं। कहते हैं नदी पार न करने के कारण वहीं विश्राम करने लग जाते हैं, और मनी मन गा रहे हैं। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सुदामा जी कहने लगे, हे कन्हैया कितनी दूर है आपकी नगरी? अरे भैया हम तो थक गए हैं, अब हमारी बस की बात नहीं है भैया। कैसे आऊं रे कन्हैया, हो कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी। हे कन्हैया इकल्लो आऊं तो
का ना डर मोहे लागे, इकलो आऊं तो का ना डर मोहे लागे, इकलो आऊं तो का ना डर मोहे लागे, इकलो आऊं तो का ना डर मोहे लागे। और किसी के साथ में अगर आऊंगा तो ये सारी दुनिया के लोग मुझे रहने नहीं देंगे। हे कन्हैया, संग में आऊं तो देखें, संग में आऊं तो देखें सारी नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। तो कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी रे, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी रे, कन्हैया कन्हैया दूर नगरी बड़ी दूर नगरी रे, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सुदामा जी उस नदी के किनारे सो जाते हैं। कहते हैं भगवान स्वयं केवट बनकर आते हैं और सुदामा जी को द्वारिका के बाहर छोड़ देते हैं, वहीं सुला देते हैं। जैसी अवस्था में थे वैसे के वैसे ही सुला दिया है। कहते हैं भक्त जब पुकारे भगवन, दौड़े चले आते हैं। और मेरे भाई बहन, प्रेम करो, किसी से प्रेम करना है तो सुदामा और कृष्ण की तरह करना है। कहते हैं तो एक ना एक दिन भगवान को प्रेम के विवश होकर आपके आना पड़ेगा। बोले गोविंद भगवान। जैसे ही सुदामा जी की नींद खुली है और जैसे ही लोग वहां से गुजर रहे थे, अरे पूछा, अरे भैया ये आपकी द्वारका नगरी कितनी दूर है? भैया हम चलते चलते थक गए भैया, 3-4 दिन हो गए हैं। जैसे ही बताया है, अरे वो सामने जो महल है वहीं द्वारकाधीश का मंदिर है, वहीं द्वारकाधीश का घर है। जैसे ही सुदामा जी गिरते पड़ते जैसे ही पहुंचते हैं, उधर से लाओ सुदामा जी पूछ रहे हैं, अरे भैया आप सच तो बता रहे हैं ना, इतनी सी देर में द्वारकाधीश हैं, द्वारकापुरी कैसे आ गई? कहने लगे, अरे भैया हम सच बता रहे हैं, ये द्वारकापुरी हैं और सामने जो दिख रहा है वो द्वारकाधीश का घर है। सुदामा जी चलते हैं, लेकिन चलते चलते मेरे भाई बहन जैसे ही द्वार पे पहुंचे हैं, सुदामा जी के फटे वस्त्र देखकर हाथ में जो लठियां थी
वो भी एकदम सीधी नहीं थी। जैसे ही द्वारपालों ने देखा है, अरे कौन हो, कहां से आए हो? सुदामा जी बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, दिनेश इधर ले आओ इनको, यहाँ पे माँ क्यों खड़े हैं? सुदामा जी बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, अरे भैया हम द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के मित्र हैं और हम उनसे मिलने के लिए भैया बड़ी दूर से आए हैं और हम उनके बचपन के मित्र हैं। द्वारपाल ने कहा, अरे जिसके तन पर वस्त्र तक नहीं है, पता नहीं नहाए धोए जाने कितने दिन हो गए, ऐसे मेरे कृष्ण के मित्र नहीं हो सकते हैं। द्वारपालों ने धक्का देकर वापस गरीबी को देखा है। कहते हैं द्वारपालों ने सुदामा की गरीबी को देखा है, उनके प्रेम को नहीं देखा है। दोनों द्वारपालों ने वो किए हुए अपमान का दंड भी भोगना पड़ा है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। बार बार सुदामा जी द्वारपालों से विनती कर रहे हैं, देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल। बार बार मना करने पर द्वारपाल धक्का दे मार कर वापस भगा देते हैं। सुदामा जी मनी मन सोच रहे हैं, हे कन्हैया, द्वार पे आकर भी भैया हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो द्वार पे आके भी भैया हमसे इतना बैर कर रहे हो। हे कन्हैया, कहते हैं उनकी गरीबी को देखकर द्वारपालों ने देखा है और सुदामा जी प्रार्थना कर रहे हैं, देखो देखो ये गरीबी, गरीबी का हाल। कहने लगे, मेरे बचपन का यार है, यही विश्वास लेके आया हूं। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच लेकर आया हूं। बार बार प्रार्थना करने पर सुदामा जी प्रार्थना कर रहे हैं, ऐ द्वारपालो, बस कन्हैया को इतना बता दो कि आपका मित्र आपसे मिलने आया है। विनती कर रहे हैं सुदामा जी, अने द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अने द्वारपालो। आप भी विनती करेंगे ना तब जाके द्वारपाल हटेंगे, नहीं तो नहीं हटेंगे। अने द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब गया है। हाँ, किधर पे सुदामा करीब गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। हाँ, तुम्हारे महल के करीब आ गया है।
न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न तन पे है पगड़ी न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ न सर पे है पगड़ी न तल पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। है बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सुदामा कहने लगे एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीबा गया है। हाँ मिलने सखावत नसीबा गया है। हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीबा गया है। हाँ करीब गया है। जाके और मेरे कन्हैया से कहा है, जैसे ही सुदामा जी का नाम सुना है कन्हैया जी अपने सिंहासन से दौड़ पड़ते हैं और सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को जैसे ही रुक्मणी जी ने सुदामा जी को गले लगाते हुए देखा है, कन्हैया को बड़ी विचित्र परिस्थिति में पड़ गई है। अरे हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। हाँ ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीबा गया है। हाँ इधर पे सुदामा गरीबा गया है।
सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण अपने महल में लेके आते हैं और कहते हैं, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। और भैया बराबर में सुदामा जी को बिठाया है और कहते हैं, जैसे ही सुदामा जी की स्थिति देखी है, मेरे कन्हैया की आंखों से अश्रु प्रभावित हो रहे हैं। पांवों से पूछा पांवों के छालों ने, पांवों से पूछा पांवों के छालों ने, हे कन्हैया आपके पैरों में ये छाले और बीवाइयाँ फटी हुई हैं। कहते हैं सुदामा जी के पैरों में बड़े बड़े कांटे चुभ रहे हैं। भगवान अपने मुंह से दांतों से उन कांटों को निकाल रहे हैं। जैसे ही स्थिति देखी है सज्जनों, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो आप धोए। इतने जोर से रोए मेरे कन्हैया। जो परात थी वो अश्रुओं के जल से भर जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण उसी अश्रुओं के जल से कन्हैया के पैरों को धोते हैं और उनका जो जल था चरणामृत का पान करते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय हो। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, सुदामा अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। विपत्ति के कांटों को जगत नहीं, जगदीश्वर ही निकालने आते हैं। कहने लगे भगवान कन्हैया, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। अपनी बाहों में लेकर मेरे गोविंद गले लगाते हैं और कहने लगे, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी है, सब कुछ भूल गए हैं। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है हो, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है हो, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है।
सुदामा जी और श्री कृष्ण बड़ी वार्तालाप करते हैं, अपना हाल पूछते हैं। कहने लगे अरे भैया घर पे सब तो ठीक है ना? सुदामा जी कहने लगे भैया तेरी भाभी है ना वह भी ठीक है और बच्चे भी ठीक हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे दारी के तूने शादी भी कर लगे मोको नहीं बताई बिल्कुल भी है। दोनों बड़े प्यार से अपने हाल चाल पूछ रहे हैं। कहने लगे बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बालक थारे जब आया करता रोज खेल कर जाया करता। बालक थारे जब आया करता रोज खेल के जाया करता। वो बालक थारे जब आया करता रोज खेल कर जाया करता। बालक घर जब आया करता रोज खेल के जाया करता। कोई तकरार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। हुई तकरार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। सुना दे कुटुंब कहानी क्यों कर पड़गी ठोकर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी क्यों कर पड़गी ठोकर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी क्यों कर पड़गी ठोकर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी क्यों कर पड़गी ठोकर खानी। ठोपे की मार सुदामा रे भाई घने दिना में दौड़ा दौड़ा मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। और भगवान कन्हैया कहने लगे अरे भैया भाभी का तो हाल बढ़िया है ना। निक भाभी का हाल सुनइयो लाला। और बच्चों का सब बच्चों का हाल सुना दे मिसरानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे मिसरानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे मिसरानी की। अब हमारे आचार्य जी की मिश्रानी जी तो घर पे रह गई, कल ले आगे बोले गोविंद भगवान की। सब बच्चों का हाल सुना दे मिश्रानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे मिश्रानी की बात बता दे। और कहने लगे कन्हैया क्यों गया हार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। हो क्यों गया हार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। और चाहिए थार तन पे लमियाड़ा इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। चाहिए थार तन पे लमियाड़ा इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। चाहिए थार तन पर लमियाड़ा इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। चाहिए थार तन पे लमियाड़ा इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। क्यों भूला प्यार सुदामा रे भाई घने दिन
दिना में आया। क्यों भूला सर सुदामा रे भाई घने दिना में आया। कहने लगे भगवान कन्हैया, इब भी आज्ञा ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे। अब भी आज्ञा ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे। इब भी आज्ञा ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे। ओ जिगरी यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। हो जिगरी यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे घई घने दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। वो भर दे रे